एक 22 साल की लड़की जिसने मॉडलिंग में नाम कमाया, असफल विवाह की पीड़ा को झेला, एयर होस्टेस बनी, वही सैकड़ों लोगों का जीवन बचाने में सहायक सिद्ध हुई। नियति ने उसे 23वां जन्मदिन मनाने की मोहलत भी नहीं दी। वो लड़की थी नीरजा भनोट। नीरजा का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की, जिसके बाद उनका परिवार मुंबई में जाकर रहने लगा। उन्होंने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई की और मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। नीरजा एक जिंदादिल लड़की थी। वह अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहती थी। साल 1985 में नीरजा के हाथ मेहंदी लगी और वो दुल्हन बनी। उनकी एक बिजनेसमैन से अरेंज मैरिज हुई, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं थी। शादी के कुछ समय बाद ही वो घरेलू हिंसा की शिकार हुई। उन्हें दहेज के लिए यातनाएं दी जाने लगी। वह अपनी शादी से इतना तंग हो गई थी कि सिर्फ 2 महीनों में पति का घर छोड़ वापस मुंबई आ गई। वापस आने के बाद उन्हें कई मॉडलिंग के ऑफर मिले, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग करियर की शुरुआत अप्लाई किया। तब वह एक सक्सेसफुल मॉडल थी। साल 1985 में उन्होंने पैन एम के लिए अप्लाई किया और सिलेक्शन के बाद उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर ट्रेनिंग के लिए मियामी और फ्लोरिडा भेजा गया, लेकिन वो वापस पसर के तौर पर आई। पैन एम की नौकरी के साथ साथ ही नीरजा मॉडलिंग भी कर रही थी। किसे पता था ये नौकरी नीरजा के जीवन को किस मोड़ पर ले जाएगी। 5 सितंबर 1986 को, यानी नीरजा के 23वें जन्मदिन से केवल 2 दिन पहले को, पैन एम की फ्लाइट 73 में सीनियर पसर थी। ये फ्लाइट मुंबई से अमेरिका जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर इसे 4 हथियारबंद लोगों ने हाईजैक कर लिया। इस फ्लाइट में 360 यात्री और 19 क्रू मेंबर्स थे। जब आतंकियों ने प्लेन हाईजैक किया, तब नीरजा की सूचना पर चालक दल के तीनों सदस्य यानी पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर कॉकपिट छोड़कर भाग गए। चारों आतंकवादी चाहते थे कि फ्लाइट को साइप्रस ले जाया जाए, जहां वो कैद फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करवा सकें। ये आतंकी अबू निदान ऑर्गेनाइजेशन के थे। प्लेन हाईजैक करने के कुछ समय बाद उन्होंने एक अमेरिकी को प्लेन के गेट पर लाकर गोली मार दी। आतंकियों ने नीरजा को सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट इकट्ठे करने को कहा, जिससे वो यह पहचान सके कि कौन से यात्री अमेरिकी हैं। जिसके बाद नीरजा सभी यात्रियों के पासपोर्ट जमा किए। वहीं विमान में बैठे 5 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छुपाकर बाकी सभी आतंकियों को दे दिए। धीरे धीरे 16 घंटे बीत गए। पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के बीच बात का कोई नतीजा नहीं निकला। नीरजा को मालूम था कि विमान का ईंधन समाप्त होने वाला है और धीरे धीरे विमान में अंधेरा छा जाएगा। नीरजा ने अपने क्रू मेंबर के साथ मिलकर यात्रियों को खाना देने का कहा। इसी के साथ उन्हें चुपके से विमान के आपातकालीन दरवाजों के बारे में समझाने वाला कार्ड भी देने को कहा, ताकि यात्री इस बात की पहचान कर ले कि विमान के आपातकालीन दरवाजे कहाँ हैं। जैसे ही विमान में अंधेरा छाया, नीरजा ने बिना देर किए तुरंत उन्होंने विमान के सारे आपातकालीन दरवाजे खोल दिए। इसी के साथ आतंकवादियों ने भी अंधेरे में फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन नीरजा की बहादुरी ने सभी यात्रियों को बचा लिया, जिनमें से कुछ घायल थे और कुछ ठीक थे। इतने में पाकिस्तानी सेना के कमांडो भी विमान में आ चुके थे। उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं नीरजा को कुछ बच्चों की रोने की आवाज सुनाई थी। जब वह उन बच्चों को बचाने के लिए उनकी ओर गई, तभी चौथे आतंकवादी ने कई गोलियां उनके सीने में उतार डाली, लेकिन नीरजा ने आपातकालीन दरवाजे से बच्चों को धकेल दिया। नीरजा ने विमान के यात्रियों को तो बचा लिया, लेकिन अत्यधिक घायल नीरजा ने घावों की तावना सहते हुए दम तोड़ दिया। इस अदम्य साहस के प्रदर्शन पर नीरजा भनोट को भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र प्रदान किया। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने भी नीरजा को तमगा-ए-इंसानियत प्रदान किया। नीरजा वास्तव में स्वतंत्र भारत की महानतम वीरांगना थी। साल 2004 में नीरजा भनोट के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीरजा को हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में जाना जाता है। साल 2005 में अमेरिका ने उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया था। नीरजा की कहानी हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए परोपकार और वीरता की मिसाल बनी रहेगी।